नर्मदे हर। कल से आप सबसे पुनः जुड़ना प्रारंभ किया है और मैं पूरी आश्वस्त थी कि यही प्रश्न आएगा कल के बाद से कि क्या है कोरोना, क्यों आया है और कैसे जाएगा। और कल के लाइव सेशन के बाद से इसी एक बात से पूरा इनबॉक्स मेरा भरा हुआ है। क्या है कोरोना? बात ये नहीं है कि हम कोरोना जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ये महामारी क्या है। बात ये है कि हम जीवन को लेके, इस ब्रह्मांड को लेके, इस अस्तित्व को लेके इतने प्रश्न लेके क्यों चलते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि उस ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा पृथ्वी है और उस पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा हम हैं, कण मात्र भी नहीं है। अब आप बताइए, एक कण मात्र की बुद्धि में ब्रह्मांड की बातों को कैसे समाया जा सकता है, सिवाय इसके कि आप जितना अधिक इसको सोचते रहेंगे, इसमें घुसते रहेंगे, आप स्वयं को परेशान करेंगे। क्योंकि समस्त पुराण, वेद, शास्त्र, गीता, ये सब कहीं ना कहीं उस परमात्मा, उस ब्रह्मांड को समझाने के लिए ही लिखे गए थे। और कहीं ना कहीं उसके बाद भी कुछ इतना अपूर्ण रह जाता था कि बार बार लिखा गया। तो बात कोरोना को लेके नहीं है, हमारी मानसिकता इस महामारी को लेके ही नहीं है। हमने अपनी मानसिकता तर्क की बना ही ली है, विचारों की बना ही ली है। हम कहीं भी समभाव से नहीं जी पा रहे हैं और इस बीमारी में जितने लोग भी समभाव से नहीं जी पा रहे हैं वही परेशान है। अब चूंकि आपने प्रश्न किया ही है कि क्या है कोरोना और कैसे जाएगा और क्यों हो रहा है, तो मैं इसमें अपना पक्ष रखती हूँ कि पिछले 20 दिन में मैंने अपने बहुत आत्मीय लोगों को खोया। मैंने ऐसे लोगों को भी खोया जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी थी। ऐसे लोग भी चले गए जिनको इलाज नहीं मिल पाया, इलाज के अभाव में चले गए। ऐसे लोग भी गए हैं जिनको भरपूर इलाज मिला, जिनके बहुत अच्छे संबंध थे डॉक्टर्स से, हॉस्पिटल्स में। ऐसे लोग भी गए जिनके पास बहुत पैसा था। ऐसे लोग भी गए जो पैसा ले लेके भाग रहे थे कि कितना भी ले लो, बस जीवन बचा लो। मुझे तो लगता है पहली बार इस प्रकृति ने, इस अस्तित्व ने हम सबको ये बताया कि पैसा कुछ भी नहीं है या पैसा कितना मामूली है। कहीं ना कहीं वो संबंध, वो प्रेम, वो व्यवहार ही काम आ रहा है। क्योंकि आज पैसा लेके अगर आप खड़े हैं तो इलाज शायद ना मिले, लेकिन अगर आपकी कहीं कोई व्यवहार कुशलता है, कहीं कोई जान पहचान है, तो कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई है। हालांकि कोरोना को मैं किसी एक धरातल पे नहीं रख पाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया, वो भी गए जिनको पहले से बीमारी थी, वो भी गए जिन्होंने वैक्सीन भी लगवाया है, हालांकि प्रतिशत बहुत कम है। वो भी चले गए जिनको पूरा सारा कुछ पैसे से लेके सुविधा तक हमने दी। लेकिन अगर मैं इस पूरे एपिसोड में, इस पूरी घटना के दौरान कोई बात गौर करूं, तो एक चीज़ कॉमन थी, जिनकी मृत्यु हुई है या जिनकी हालत बहुत बिगड़ गई और वो एकदम मृत्यु की दहलीज को छू के वापस आए, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि शुरुआत में, आरंभ में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं आध्यात्म से ही समझा पाऊंगी और आपको आध्यात्म से ही समझना पड़ेगा, और आप समझ भी जाएंगे, क्योंकि आध्यात्म आपका मर्म है। अन्यथा आप कभी भी नर्मदे हर की धरातल से नहीं जुड़ते और मुझे ये समय नहीं देते। जिस तरीके से कल बिना बताए मैं लाइव आ गई थी और आज भी मैं देख रही हूँ कितने लोग जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस आध्यात्म को जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और समझते भी हैं। तो मैं वापस उसी एक लाइन पे आऊँगी कि यही एक पंक्ति मैंने सुनी
कि जो आदमी कल बैठ के गया था 2 दिन बाद उसकी डेथ हुई, मृत्यु हो गई, और मैंने उनके परिवार में फ़ोन किया कि क्या हुआ। लगभग 99% मुझे सुनने को मिला कि ध्यान नहीं दे रहे थे, हम कह रहे थे दिखाओ, ऐसे ही क्रोसिन ले ली, ऐसे ही कोई दवा खा ली, कहा ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही भाप ले ली, काम पे जा रहे थे, बोल रहे थे कि वायरल होगा, नहीं है कुछ भी कोरोना। अब इन सारी बातचीत में आप एक बात पे गौर कीजिए कि उन सब ने ये कहा कि शुरुआत के दिनों में ध्यान नहीं दिया। यहाँ ध्यान से मेरा तात्पर्य, फिर से कहूँगी, आंख बंद करने वाला ध्यान नहीं है। और मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाइए, ये ध्यान की परिभाषा है, पर वो प्रारंभिक पाठशाला है अपने आप को एकाग्र करने के लिए। तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष ये निकला कि ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया कि मेरा शरीर कुछ कह रहा है, मेरा शरीर ये कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो कुछ लोग तो सुन ही नहीं पाए कि शरीर कह रहा है, कुछ ने सुना तो अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं दिया। और जब तक ध्यान देने की नौबत आई, जब उन्हें लगा कि जीवन से कीमती चीज़, जीवन सा कीमती तत्व अब तो जा रहा है, जब तक वो ध्यान देने लायक हुए, तब तक जीवन ने मुंह मोड़ लिया। तब तक जीवन ने ये कहीं ना कहीं कहा कि तुम्हें पूरा भरपूर समय दिया गया था कि मुझ पे ध्यान दो, तुमने ध्यान नहीं दिया। और ध्यान नहीं दिया कि सजा न केवल उन्हें मिली, उनके परिवारों को मिली, उनके आत्मीय जनों को मिली। तो इस पूरे कोरोना काल में मैंने देखा है कि उन्हीं लोगों की हालत गंभीर हुई जो प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल भी ध्यानस्थ नहीं थे, जिन्होंने भी थोड़े से बुखार को, थोड़ी सी खांसी को, यहाँ तक कि थोड़ी सी शरीर की जकड़न को भी ध्यान दिया कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे रेस्ट करना चाहिए, मुझे आराम करना चाहिए। काढ़ा पी लिया, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, कुछ एलोपैथिक ली, वो एकदम से ठीक हो गए। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत जागरूक थे, जो कोरोना पे कई कई घंटे मैं देखती थी बहस करते थे, बताते थे। लेकिन उन्होंने भी जब फीवर आया तो यही बोला, नहीं नॉर्मल वायरल है, ठीक हो जाऊंगा, मुझे कोई लक्षण नहीं लग रहे, मुझे कुछ ऐसे गले में नहीं लग रहा। जबकि बार बार WHO और बाकी सभी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट हैं, वहाँ से लगातार ये बयान आ रहा है कि कोरोना का कोई भी लक्षण सटीक नहीं है। गला खराब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फीवर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब तो यहाँ तक की है कि अगर आपके शरीर में भी सर में भी थोड़ी सी जकड़न है तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। तो काश हमने उस ध्यान को, जिसे मैं करीब 6 महीने से लाइव सेशन में आप सबको बताती हूँ कि ध्यान कीजिए, ध्यान की उस प्रारंभिक पाठशाला में अपना दाखिला कराइए, जिसमें सिखाया जाता है कि आंख बंद करके 10 मिनट अपने साथ बैठो। वो 10 मिनट सिर्फ उस परमात्मा को ध्यान करने के लिए ही नहीं है, वो 10 मिनट स्वयं को पढ़ने के लिए है, अपना शरीर को पढ़ने के लिए है, अपने मन को पढ़ने के लिए है, अपनी आत्मा को पढ़ने के लिए है। शरीर ये वो मशीन है जिससे हम पूरे दिन का कार्य करते हैं। इस शरीर के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए, इसको ठीक रखने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। इसको हम उचित भोजन दें, उचित निद्रा दें, उचित प्रेम दें, उचित भाव दें, आशावादिता के तरंगे और स्पंदन दें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे ऊपर आश्रित है। हम जब भोजन करेंगे तो इससे भोजन मिलेगा। हम जो भी खा के इसकी गाड़ी में डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें संचित हो रहा है और उसका रिटर्न हमें ही मिल रहा है, हमें ही भोगना पड़ रहा है। तो ये समय ये नहीं है कि हम सब अपने अपने घरों में वैज्ञानिक बन जाएं कि कोरोना क्या है, कहाँ से आया, कैसे ठीक होगा, ये क्या बात है कोई लक्षण नहीं बता रहे, ये क्या बात है कोई ठीक से दवाई नहीं है। हाँ, यही बात है।
जिस तरीके से हमने प्रकृति, सृष्टि, अस्तित्व को क्रूरता से सताया था, ये स्तर आने वाला ही था। सोचिए, जंगल भी तो ये पूछते होंगे मेरी क्या गलती है, हमें क्यों काट के ले जा रहे हो और इतना क्यों काटते जा रहे हो, और काट रहे हो तो लगा क्यों नहीं रहे। मूक भाषा में पूरी प्रकृति और सभी पंच तत्व कई सालों से चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे हमसे, निवेदन करते रहे हमसे, मत प्लास्टिक हम में फेंको। जल चिल्लाता रहा, चित्कार करता रहा, वायु हाथ जोड़ के निवेदन कर रही होगी, इतना इतना प्रदूषण मत घोलो कि कल को तुम्हारे ही फेफड़ों में मैं घुलने लगूं। और वो निवेदन कहीं भी उनके अपने लिए नहीं होगा, वो मानव जाति के लिए ही परेशान होंगे कि यही जल, यही वायु, कल को तुम ही इसका उपभोग करोगे, कल को तुम ही परेशान होगे। तो क्या हमने सुना था? तो आज जब हम प्रकृति को उस स्तर पे ले आए, तो अब हम इसके आकलन में कितना भी गहरा उतर जाएं कि मानव निर्मित वायरस है, चाइना ने बनाया है, स्वयं बना है, चमगादड़ से आया है या चूहे से आया है, इस विवेचना से ये सच नहीं बदलेगा कि ये वायरस हम सब के जीवन में चारों तरफ फैला हुआ है और एक ऐसे भय का माहौल उसने बना दिया है जिसमें हम सब डरे हुए हैं। ना वो अमीर देख रहा है, ना गरीब देख रहा है, ना वो ये देख रहा है कि इसमें बहुत से लोग ऐसे भी पिस गए जिन्होंने सच में प्रकृति का बहुत ख्याल रखा था, उनकी आहुतियां भी चढ़ गईं, उनकी बलि भी प्रकृति ने ले ली। तो ये परिस्थिति कहीं ना कहीं हम सब आप मिलके लेके आए हैं। तो ये समय विवेचना का नहीं है, अपने शरीर को पढ़ने का है ध्यान से। शरीर में थोड़ा भी कुछ बदलाव आपको लगता है कि आज जैसा मैं रोज महसूस करता हूँ आज वो अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप पूरे दिन की अपनी सारी गतिविधियों पे गौर कीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 दिन में इतना अधिक परिवर्तन हो रहा है, वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि फिर प्राथमिक उपचार के परे चली जाती है बात। और मेरी तो कई स्तर पे कई लोगों से बात हो रही है, जिसमें से कई डॉक्टर से बात होती है, बहुत सारे लेख भी मैं पढ़ती रहती हूँ, और मैंने जो इसका निष्कर्ष निकाला और मैं चारों तरफ देख रही हूँ, एक ही चित्कार है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। आप देखिए प्रकृति कितना सटीक बदला लेती है। जो भी तत्व हम प्रकृति से सालों साल से छीन रहे हैं, प्रकृति ने कहीं ना कहीं हमें बताया कि अब वही गुहार लगा लगा के मांगोगे। यही ट्रक थे जिनमें लकड़ी भर भर के जंगल काट काट के ले जाया जाता था। यही ट्रक हैं जिनमें ऑक्सीजन भर भर के अब जगह जगह पहुंचाई जा रही है। वो पेड़ पौधे जिन पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, ना घर में लगाए, ना गौशाला में लगाए, ना मंदिर में लगाए, ना पाठशाला में लगाए, ना यज्ञशाला में लगाए, ना औषधालय में लगाए, आज उन सब जगह ऑक्सीजन का ही चित्कार हो रहा है। देश का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां से ये आवाज नहीं आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है। मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लेकिन आज भी चुनिंदा लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ये सोचें कि अगर ये संकट आया है तो आगे ये संकट ना आए, इसके लिए हम कुछ करें। वो ऑक्सीजन टैंक की कभी आवश्यकता ही नहीं होती अगर भरपूर ऑक्सीजन होती। भूटान इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ 100% ऑक्सीजन है, वहाँ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। इतने अच्छे से उन्होंने अपने देश को बनाया हुआ है, हरा भरा। तो जो हो रहा है उसकी विवेचना ये मत कीजिए वायरस कहाँ से आया है, ये सृष्टि है। आगे ऐसे कई वायरस बनाती रहेगी और हम पे प्रहार करते रहेंगे अगर हम प्रकृति, अस्तित्व, मानवता को लेके सचेते नहीं। तो इस समय हालांकि उपदेश, प्रवचन और सत्संग, संवाद ये समय नहीं है। जिस तरीके से चारों तरफ से
परेशानियों की खबरें आ रही हैं, लेकिन यही वो समय है जब हम ये समझें और खुद को समझाएं कि आगे से हम शपथबद्ध हों इस बात के लिए कि कोई कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे प्रकृति परेशान होके हमें प्रताड़ित कर जाए। क्योंकि ये तो मान के चलिए कि अगर इसे बनाया भी है और ये खुद भी है, मैं दोनों ही थ्योरी पे जाती हूँ कि अगर ये कृत्रिम वायरस भी है और ये प्रहार भी है, तो कहीं ना कहीं उस परमात्मा के आदेश पे ही सब होता है। ये वायरस सिर्फ आया है हम सब के जीवन में ये समझाने और ये बताने कि किस क्रूरता से हम जीवन जी रहे थे अपने प्रति। एक घाट पे प्लास्टिक छोड़ के दूसरे घाट पे पानी की शुद्धता की हम उम्मीद कर रहे थे। हमसे अधिक मूर्ख और क्या हो सकता है और कौन हो सकता है। एक जंगल को काट के हम कहीं अपने घरों में शुद्ध ऑक्सीजन की उम्मीद कर बैठे, तो हमसे ज़्यादा संदिग्ध और कंफ्यूज व्यक्ति और कौन हो सकता है। तो बिल्कुल भी ये विवेचना का समय नहीं है। इस समय हमें दो ही बातों पे ध्यान देना है कि हमारी बॉडी हमसे क्या कह रही है, हमारा शरीर हमसे क्या कह रहा है, हमारे आसपास के जो परिवारजन हैं उनमें से उनकी गतिविधियां तो कुछ चेंज नहीं हो रही। एक ध्यान इस पे रखना है और दूसरा ध्यान ये रखना है कि कुछ ऐसा करें जो आने वाले समय में कभी भी कोई वायरस इस तरह का ना आए। ऐसी प्रकृति तैयार कर दें, ऐसी संस्कृति तैयार कर दें। इसीलिए मुझे अपने धर्म पे बहुत गर्व है। हमारे सनातन में वो सब लिखा है। अगर हम उसको कहीं ना कहीं अपना लें, जीवन में उतार लें, तो दुख जैसा कुछ हो ही ना, परेशानी जैसा कुछ हो ही ना। याद रखिएगा, प्राकृतिक आपदाएं आती भी तब हैं जब हम प्रकृति पे आपदा कर देते हैं। महामारियां आती ही तब हैं जब हम अस्तित्व पे महामारी मचा देते हैं। हम कहीं रुकते ही नहीं हैं। तो अपने अपने घरों में व्यक्तिगत तौर पे हमें ये समालोचना करनी चाहिए उस 10 मिनट के ध्यान में कि क्या ऐसा करें जो फिर कभी इस सृष्टि पे कोई मुसीबत ना आए, फिर कभी भारत इतना प्रताड़ित ना हो। कोई भी और निष्कर्ष निकल सकता था इस कोरोना में। ये कहा जा सकता था भाई इस गोली से ही आराम मिलेगा, विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन बी की कमी हो गई, किसी प्रोटीन की कमी हो गई। लेकिन नहीं, निकल के यही आया एक ही इलाज, ऑक्सीजन। एक ही स्थान पे प्रहार, आपके लंग्स, आपके फेफड़े। कभी जानिएगा क्या कारण है कि एक ऐसा वायरस आया जिसने आपके शरीर के फेफड़ों पर ही प्रहार किया। क्योंकि प्रकृति के फेफड़े जंगल हैं, इस अस्तित्व के फेफड़े जंगल हैं। हमने भी तो उनके फेफड़ों पे ही प्रहार किया। सृष्टि की जो खूबसूरती है, जो सौंदर्य था, वो पेड़ पौधे थे, हमने कभी लगाए ही नहीं। और मुझे खूब याद है कि जब भी जल संरक्षण के लिए मैं किसी घाट पे जाती थी, सफाई करती थी, पानी में उतर जाती थी, गंदगी निकाल के लाती थी, कीचड़ निकाल के लाती थी, तो करीब करीब 60% लोग थे जो एक कुटिलता से हंसते थे, एक व्यंग भरे अंदाज में हंसते थे कि क्या है ये, मार्केटिंग के लिए क्या पागलपन है। मतलब वो शब्दों में नहीं बोलते थे, पर उनके हाव भाव बहुत कुछ कहते थे कि क्या पागलपन है ये, क्या गंदगी में घुस रही हो, क्या आवश्यकता है इसकी। इतना अच्छा काम चल रहा था देश विदेश में। उनकी उस कुटिल व्यंगात्मक मुस्कुराहट को मैं समझती थी और समझते हुए कहीं ना कहीं उन्हें अपनी हाव भाव से ये समझाना चाहती थी कि आप भी ये करिए, या तो गंदगी डालिए मत या गंदगी निकालिए, अन्यथा एक ऐसी गंदगी प्रकृति आप सबके शरीर में, मन में, आत्मा में घोलेगी जिससे कभी हम उबर नहीं पाएंगे। फिर कोई डस्टबिन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें शरीर से वो गंदगी निकाल के डालें। और आज वही हुआ जो मैं सोचती थी, इसका मुझे भय था। उस गंदगी के रूप में ही एक वायरस ऐसा आया है
जो भले ही परिवार में एक व्यक्ति को हो रहा है और लेके जा रहा है, लेकिन पूरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया है। एक एक घर से 2-2 लाशें उठ रही हैं। आप सोचिए उस घर के बच्चे कैसे संभल रहे होंगे, कैसे खुद को तसल्ली दे रहे होंगे। और वो 3 जो 2 चले गए, वो 3 भी पॉजिटिव हैं। अब जब 2 की डेथ हो जाती है तो 3 पे अपने आप एक भय का माहौल आ जाता है कि जिस बीमारी से 2 मृत्यु घर में हुई हैं, 3 को वही बीमारी है। आसपास इलाज है नहीं, क्योंकि हमने जनसंख्या इतनी बढ़ा दी है। एक रोटी 100 में कैसे बटेगी? एक रोटी 10 में बटती तो 8 को पेट भरा जा सकता था। हर एक परेशानी दूसरी परेशानी से कनेक्टेड है, पर हम समझ ही नहीं रहे हैं। अगर हमने सिर्फ नदियां भी साफ कर ली होती, अगर हमने सिर्फ जल तत्व को ही समझ लिया होता, वायु तत्व को ही समझ लिया होता, तो आज इस कगार पे मानवता नहीं खड़ी होती। कल की एक घटना है कि पिताजी ने एक सहायता केंद्र खोला है, आप सबको भी पता होगा, जिसमें कोरोना निवारण किट बांटी जाएगी। कोरोना से संबंधित हर तरीके की सहायता दी जाएगी। और हमने एक नई पहल ये शुरू की है कि पिछले 20 दिन में, जबकि सारे अस्पताल भर गए हैं, मरीजों के लिए बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो हमने ये पहल शुरू की है जगह जगह अपनी टीम बना के। मतलब पिताजी ने ही की है, मैं तो सिर्फ उनका सहयोग कर रही हूँ, कि उन टीम का कार्य ये है कि अगर आपके घर में किसी को भी हल्का सा दर्द है, गले में हल्का बुखार है या कुछ भी गड़बड़ लग रही है, जो भी 4-6 फ़ोन नंबर हमने दिए आप हमें सूचित कीजिए। हमारी टीम से कोई ना कोई वहाँ जाएगा, वो उसके लक्षण लिखता है, वो लक्षण वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भेजते हैं। उनकी पूरी दवाइयाँ हम उन्हें लिख के देते हैं कि ये आपको खानी चाहिए। अगर आप ले सकते हैं, आपके पास धन है, आप ले सकते हैं तो लीजिए, आप नहीं ले सकते हैं तो हम दवाइयाँ भी आपको उपलब्ध कराएंगे। उसमें एक ये निष्कर्ष निकल के आया कि 20 दिन में हल्की सी खांसी, हल्का से बुखार में जब प्रारंभिक उपचार ही हमने अच्छी दवा दे के कर दिया, तो वो मरीज 3-4 दिन एकदम ठीक हो गया। अस्पतालों का लोड कम हो गया, उस मरीज का काफ़ी धन बच गया, उस मरीज के, उस रोगी के घर वालों का वो तनाव बच गया। जो बेचारा एक अगर है हॉस्पिटल में, तो 4 जो स्वस्थ हैं वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के संक्रमित हो रहे हैं। तो इस पहल में कल एक फ़ोन आया था कि एक औरत सड़क पे बेहोश पड़ी है। पिताजी गए, वहाँ देखा, सारे तमाशीन लोग आसपास खड़े हुए थे। जब वो वहाँ पहुँचे, पता किया, अच्छे से मास्क लगा के पिताजी ने सबसे पहले उसके मुंह पे पानी डाला कि पहले तो ये उठे, ये बताए इसको क्या हुआ है। डॉक्टर्स को फ़ोन किया, उसको पानी पिलाया गया, उसको थोड़ा सा नींबू पानी दिया गया, उसका टेस्ट कराया, टेस्ट में वो नेगेटिव आई। उसने कहा कि कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है उसके अंदर, कोई बुखार नहीं है, कोई दर्द नहीं है, बस घर से निकली थी और बेहोश हो गई, क्योंकि गर्मी की अधिकता बहुत अधिक थी। लेकिन कोरोना के डर की वजह से, कोरोना के भय की वजह से उस बेहोश औरत के आसपास लोग खड़े थे दूर, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन उनमें से किसी ने कहा कि पाठक जी एक सहायता केंद्र चला रहे हैं, वहाँ फ़ोन कीजिए। लकीली पापा उस समय केंद्र के पास ही थे और वो स्थान भी पास था, और वो पहुँच गए। पानी के चंद छींटों से और 1 गिलास नींबू पानी से किसी के घर की स्त्री, किसी के घर की नींव हमने बचा ली। अगर और 2 घंटे नहीं पहुंचते तो वो शायद उस गर्मी की अधिकता से उनकी मृत्यु हो जाती, और हम उसे भी कोरोना कैटेगरी में डाल देते कि भाई कोरोना था और इतना ज़्यादा भयानक हो गया था कि कोरोना की वजह से वो बेहोश हो गई। एक घर का दीपक जल बुझ जाता हमारी थोड़ी सी जागरूकता से, पिताजी की थोड़ी सी पहल से। एक घर की लक्ष्मी आज जीवित है जो घर का दिया रोज जलाएगी। ये समय है अपने अंदर की मानवता को खंगालने का, उसे निकालने का, उसे संचित करके मत रखिए। पूरे प्रिकॉशन लीजिए। पिताजी भी जब गए थे तो मास्क लगाए थे, सैनिटाइजर था, लेकिन
इस डर से कि हमें कुछ ना हो जाए, हम उसको नहीं संभालें जो तड़प तड़प के सड़क पे मर रहा है। इतनी आसक्ति हो गई है हमें अपने जीवन से कि 3 फीट की दूरी पे तमाशीन लोग 10 से 20 खड़े हुए हैं। वो जिन अस्पतालों में फोन कर रहे हैं, फोन उठ ही नहीं रहे हैं। कौन एक बेहोश लड़की के लिए एम्बुलेंस भेजेगा जहां इतना त्राहिमाम हॉस्पिटल्स में मचा हुआ है। पिताजी वहां गए, उन्होंने पानी डाला। जब वो खड़े हुए तो उनके साथ 2-4 समर्थक उनके खड़े हुए। थोड़ी देर में उनकी टीम पहुंच गई। पता चला उसको कोरोना ही नहीं था, हल्के सा चक्कर था। तो अपने आसपास हमें इन बातों पे गौर करना पड़ेगा कि हमारी थोड़ी सी मदद से कौन बचाया जा सकता है, किसके घर को हम बचा के रख सकते हैं, किसकी नींव को हम दफनाने से बचा सकते हैं, जलने से बचा सकते हैं। तो इस भय को अपने अंदर समाप्त कीजिए। पहले खुद को सुरक्षित कीजिए और फिर आसपास समाज में सुरक्षा बांटिएगा। और मैं फिर कहूँगी कि ध्यान ध्यान, काश हमने सनातन धर्म द्वारा सिखाई हुई उस ध्यान की विधि को सीख लिया होता, उस ध्यान की कला को सीख लिया होता, तो हम प्रकृति को लेके भी ध्यान पूर्वक रहते, हम संस्कृति को लेके भी ध्यानस्थ रहते, हम अपने शरीर को लेके भी ध्यान पूर्वक जीते, हम मानवता को लेकर भी ध्यान से रहते। आज वही ध्यान था कि पिताजी द्वारा चलाए गए सहायता केंद्र पे ध्यान से हर फोन उठाया जा रहा है। एक फोन की चूक का मतलब है एक घर का दीपक बुझ सकता है। एक थोड़ी सी जागरूकता का अर्थ है हम एक पूरे परिवार को खुशियां लौटा सकते हैं। परमात्मा ने इस समय सबको थोड़ा थोड़ा मौका दिया है परमात्मा बनने का। वो कह रहा है जैसे मैं तुम सबको जीवन देता हूँ, ऐसे ही थोड़े दिनों को मैंने तुम सबके हाथों में ये अधिकार दिया है कि तुम परमात्मा किसी के जीवन के बन सकते हो, किसी को संभाल सकते हो। पिछले 20 दिन में न जाने कितने ऐसे लोग हैं, गोरखपुर, बाराबंकी, सब जगह से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि ये दिक्कत आ रही है। मैं उनको तुरंत फ़ोन पे ही बोल रही हूँ, जाके आप मेडिकल स्टोर से दवा लेके आइए। डॉक्टर से पूछ के ही बोल रही हूँ, डॉक्टर से उनकी कॉन्फ्रेंस करा रही हूँ। तो आप सोचिए, गोरखपुर में, बाराबंकी में, उस तरफ जहाँ ये इलाज नहीं मिल पा रहा है, शाहाबाद में, वहाँ फ़ोन पे डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस से अगर उसको थोड़ी सी दवा मिल रही है, तीसरे चौथे दिन वो लोग जीवित भी हैं और स्वस्थ भी हैं। क्योंकि छोटी छोटी बीमारियों के लिए या छोटे छोटे लक्षणों को परेशान होने के लिए एडमिट नहीं किया जा सकता, और इस तरह अस्पतालों में लोड बढ़ता जा रहा है। तो पहले 2-3 दिन अपने आप को संभालिए ताकि किसी बहुत गंभीर व्यक्ति को वो बेड मिल सके जिसकी उसे सच में ज़रूरत है। कुछ लोग जिनकी जान पहचान है भी, वो प्रारंभिक बुखार में भी जाके एडमिट हो रहे हैं, प्रारंभिक लक्षणों पे भी एडमिट हो रहे हैं। उनको आवश्यकता नहीं भी है, सिर्फ इस डर से कि बाद में नहीं मिला तो। और वो 10 दिन बिना मतलब में वो बेड घेर के बैठे हैं। काश वो बेड उस अति गंभीर व्यक्ति को मिल गया है या मिल गया होता तो किसी के घर का एक दीपक हम बुझने से बचा लेते। तो ये समय है, पहले ही प्रकृति से बहुत लूटा है, अत्यधिक लिया है। ये समय है कि संतुलित होके लेंगे हम। अगर हमें लगता है हॉस्पिटल में हमें बेड पे हमारी जाने लायक परिस्थिति है, हम तभी जाएंगे, अन्यथा ये सोचिए वो किसी और का जीवन बचा सकता है। तो ध्यान का समय है, ध्यान का समय हमेशा होता है। काश हमें ध्यान आ गया होता तो हमें ये आ गया होता, जंगल बेवजह नहीं काटने हैं, नदियों का जल दूषित नहीं करना है, ना प्रकृति को धूमिल करना है, ना अपनी संस्कृति को दूषित करना है। तो कोरोना पे बहुत विवेचना मत कीजिए, कहाँ से आया है, कैसे जाएगा। परमात्मा ऊपर बैठा है, जिसने जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है, जो कष्ट देना जानता है वो संभालना भी जानता है। हम सब प्रार्थना करेंगे कि अतिशीघ्र भारत इस महामारी से मुक्त हो जाए, समस्त विश्व इस महामारी से मुक्त हो जाए। लेकिन उसके पहले हमें खुद भी ये संकल्प लेना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य हम ना करें प्रकृति और अस्तित्व को लेके जो वापस कोई संक्रमण ऐसा आए जो हमारे भीतर की
प्रकृति और संस्कृति को संक्रमित कर दे। तो अपनी जिज्ञासाएं आप सब भेजते रहिएगा और कल फिर इसी समय पे हम मिलेंगे, जुड़ेंगे कुछ और अच्छी आशावादी वार्ता करने के लिए। नर्मदे।